बैठो बुजुर्गों और भाइयों, बैठो जरा मेहरबानी करके। तू आगे हट जाओ भाई। मैं बस भैया, बस 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 बस, अरे बस भाई, बस करो, मेहरबानी करो। 10-1 मिनट बात करने दो मुझे थोड़ी सी। आदरणीय कंवर नटवर सिंह जी, आदरणीय हनुमत राव जी, आदरणीय आदित्य सिंधिया जी, आदरणीय चौधरी हुक्म सिंह जी, आदरणीय चौधरी शेर सिंह जी सुरजेवाड़ा, आदरणीय धर्मपाल सिंह जी मलिक, आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, आदरणीय लक्ष्मण दास जी अरोड़ा साहब, मांगेराम जी गुप्ता, KR पूनिया जी, ओम प्रकाश जिंदल जी, अजीत चंद्रमोहन, रामजी लाल जी, सतविंदर संधू जी, ठाकुर बहादुर सिंह जी, मनीराम जी केरवाड़ा, श्री लालचंद जी खोड़, श्री राहुल सेतिया जी, भरत सिंह जी बेनीवाल, बीरबल बहादुर जी, भगवान सिंह चाड़ीवाल, देवीलाल जी बेनीवाल दड़बा, देवीलाल जी एडवोकेट, महंत बलदेव दास जी, राम मूर्ति कासनिया जी, सरदार जसविंदर सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह शर्मा, सारे MLAs, MPs और उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सिंधिया जी का, नटवर सिंह जी का, हनुमत राव जी का यहाँ पधारने पर हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं, जैसा कि अभी सिंधिया जी बोल रहे थे और अपने परिवार के बारे में उन्होंने कुछ व्याख्या की। आप जानते हैं, सिंधिया परिवार ऐसा देशभक्त परिवार, कुर्बानियों से भरा हुआ परिवार बहुत कम इस देश में आपको मिलेंगे। आज वो यहाँ पधारे हैं। मैं अपनी तरफ से आप सब महानुभावों की ओर से उनका हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कंवर नटवर सिंह जी, आप जानते हैं, बड़ा भारी योगदान है इस देश को बढ़ाने में इनका। देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश के विकास के लिए जो नटवर सिंह जी ने इस देश की सेवा की है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं इनका भी बहुत आभारी और इनका बहुत हृदय से, मन से, आत्मा से इनका अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ आप जानते हैं, उसे ना कि भाई जी ने आज आना था लेकिन वो नहीं आ सकी, भाई उनका रेल लेट हो गई, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। हनुमत राव जी पधारे हैं। मैं इनका भी आप सब महानुभावों की ओर से, जहाँ भी हमने जलसे किए हैं, सभी जलसों में इन्होंने आने का कष्ट किया, इसके लिए और बहुत शानदार बातें आपके सामने ये कहते हैं। मैं इनका भी आप सब महानुभावों की ओर से हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 2 महानुभावों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, आप जानते हो। इनका भी मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ कि इन्होंने ठीक फैसला लिया है इस पार्टी को मजबूत करने के लिए। एक अशोक सेठ है जो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे आप जानते हैं एक महानुभाव और भी हैं, राम कुमार जी, किसान नेता, वो भी उपजन पार्टी में थे, उन्होंने भी कांग्रेस में शमूलियत की है। मैं उनका भी कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत करता हूं। बुजुर्गों और भाइयों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिनके द्वारा मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। आपका इतना भारी जन समूह, लाखों की तादाद में जितना सामने है, उससे ही ज़्यादा इधर है, उससे ही ज़्यादा इस साइड में। इतना भारी जन समूह, यह प्रतीत है इस बात का कि आप लोगों की बड़ी भारी आस्था, बड़ी श्रद्धा कांग्रेस पार्टी में और हमारे में है। मैं जितना भी आपका धन्यवाद करूं,
मैं समझता हूं इसका थोड़ा। इसके साथ साथ चौधरी रणजीत सिंह जी ने रात दिन एक करके बड़ी मेहनत की है और बड़ी सभा को कामयाब सभा इन्होंने बनाया। इनके साथियों ने, लक्ष्मण दास जी अरोड़ा है, मनीराम जी केरवाड़ा है, बाकी साथी हैं, उन सब ने मिलके इस सभा को बहुत ही शानदार तरीके ने आपने इतनी भारी तादाद में यहाँ पहुँचे और बड़ा स्वागत आपने किया। इसके लिए मैं जितना भी आपका धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं उतना ही थोड़ा। और रणजीत सिंह जी, आप जानते हैं भाई, चाहे हमारे पहले विचार नहीं मिलते थे दूसरी पार्टी में होने के नाते, आज मैं इनको अपना छोटा भाई मान के चलता हूं, छोटा भाई मान के चलता हूं। और बड़ा दिल और आत्मा की बात कहते हैं। इन्होंने हमेशा आत्मा से साथ देने की कोशिश की है। जिस दिन से मेरे साथ आए हर तरह से सपोर्ट की है, मदद की है। मैं इनका हर तरह से इज्जत और मान, हम चाहते हैं कि इनका भी कोई मौका मिलेगा तो इनका भी इज्जत और मान इनका बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इसके साथ साथ बुजुर्गों और भाइयों, मैं आज आपकी सेवा में ये कहने आया हूं कि आपका हमेशा आशीर्वाद रहा। 12 साल तक इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा। मुख्यमंत्री के रूप में जो भी मेरे से सेवा हो सकती थी, आपके हर वर्ग की, किसी वर्ग के साथ भजन लाल ने कभी कोई भेदभाव किया हो या किसी इलाके के साथ भेदभाव किया हो तो कोई भाई मुझे खड़ा होकर कह सकता है, मैं गुनाहगार मानूंगा इस बात के लिए। लेकिन मैंने हमेशा सबको साथ लेके चलने की कोशिश की, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबका आदर और सम्मान भजन लाल ने हमेशा किया, छत्तीस बिरादरी के भाइयों को। और आपने भी बड़ा सहयोग दिया, बड़ा साथ दिया। इसके लिए मैं जितनी बार भी आपका धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं थोड़ा है। आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, किसी का बड़ा भाई, किसी का छोटा बेटा। भाई को आशीर्वाद दिया जाता है हाथ से, दोनों हाथ खड़े करके भजन लाल को आशीर्वाद दे दो। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। और ये आपने जो हाथ खड़े करके आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को आप कायम रखना। आपका आशीर्वाद कायम रहेगा तभी जाकर के मामला जमेगा। आज आप जानते हैं हरियाणा की सरकार कितनी जाति और जुल्म आप लोगों के साथ करती है। जितनी भी इनकी भर्त्सना की जाए, जितना भी इनके बारे में कहा जाए, मैं समझता हूं उतना ही थोड़ा है। आप देखते हैं क्या हालत है किसान की आज। कितने झूठे वादे किए इन्होंने, कितने झूठे वादे किए कि बिजली पानी मुफ्त दे दूंगा, सारे कर्जे माफ कर देंगे, सब नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। कुछ भी किसी का किया हो तो कोई भाई मुझे खड़ा होकर बता दे, मां सिवाय झूठ बोलने के। कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। कांग्रेस पार्टी जो बात कहती है वो करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 5 साल के बाद इसी तिरंगे झंडे को पकड़ के, चाहे भजन लाल आए, चाहे रणजीत सिंह जी आए, चाहे लक्ष्मण दास अरोड़ा आए, चाहे मनीराम आए, चाहे दूसरे हमारे साथी आए, तिरंगा झंडा पकड़ के आएंगे। और इन लोगों की कोई पार्टी है, कोई दीन ईमान है, साल में 2 दफा तो पार्टी बदलते हैं। ये भैंस भी फुरावा करे तो 3 महीने के बाद करती है, आप जानते हैं, 6 महीने के बाद। ये तीसरे महीने पार्टी बदलते हैं, झंडा बदल देते हैं, पार्टी का नाम बदल देते हैं। इनका कोई है करेक्टर? क्या पकड़ोगे आप इनका? कोई पूछने वाला है इनको? कोई हाईकमान है इनकी? कांग्रेस पार्टी का इतिहास आपके सामने है। आप जानते हैं 118 साल का इतिहास जिस कांग्रेस ने इस मुल्क को बनाया।
अपने खून और पसीने से सींचा, कितना कुर्बानियों का इतिहास है, कितने शहीदों ने, शहीद आजम भगत सिंह जैसे माताओं के सपूतों ने फांसी के फंदे को चूमा, और कितने देशभक्तों ने अपनी जवानी के दिन जेलों में बिताए इस तिरंगे झंडे को पकड़ के। लाला लाजपत राय जी ने सीने में लाठियां खाई इस तिरंगे झंडे को पकड़ के। आप जानते हो कांग्रेस का इतिहास आपके सामने है, इनका कोई इतिहास नहीं है, महासिवाय लूटने के, गुंडागर्दी करने के, जाति करने के। आंसू का पड़ा हुआ है, 1 साल हो गया, सूखे में कोई मदद करी हो आपकी तो कोई भाई मुझे खड़ा होके बता दे। मेरे वक्त में चाहे सूखा पड़ा हो और चाहे बाढ़ आ गया हो, हमने किसानों की पूरी मदद की। जिस खेत में किसान की फसल बोई नहीं गई, 3000 एकड़ के हिसाब से आपके सामने भजन लाल खड़ा है, हमने मुआवजा आपको दिया, आपको याद हो, जहाँ नहीं बोया गया इन्हें दिया है कुछ। कहता है कि मैं स्पेशल गिरदावरी कराऊंगा। अरे तू पागल बनाता किसानों को, गिरदावरी किसकी कराएगा जब फसल बोई नहीं गई? गिरदावरी तो उसकी होती है जो फसल बोई जाए और फसल खराब हो जाए, ये क्या है कि गिरदावरी कराएगा? ये देखे कितने एकड़ में जमीन बोई नहीं गई, उसका 3000 की बजाय 5000 देना चाहिए किसान को, देने का स्वाद नहीं। फिर बिजली पानी नहीं, कितनी जातियां, कितने झूठे केसेस आप लोगों के खिलाफ, कितनी बदले की भावना, जितना चौटाला बदले की भावना रखता है या इनके बेटे दोनों रखते हैं, इतने कोई रख नहीं सकता। कितने लोग मुझे मिलते हैं, सरसा मेरा घर आप जानते हो, परिवार की तरह से आप लोग, सरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, एक जिला होता था, कोई फर्क नहीं। और इन लोगों की हरकतें देख करके हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। आपके साथ वो ये जाति और जुल्म कर रहा है, भाई आपका जैसा आशीर्वाद आपने दिया है, राज जब अपना बनेगा तो एक एक पाई का हिसाब किताब इनसे हम लेके दिखाएंगे, एक एक पाई का। कांग्रेस की चक्की चलती तो ऐसा है, लेकिन बारीक बहुत पीसती है। चौटाला साहब नोट कर ले इस बात को, या तेरा जिला है, तेरे जिले में मैं कहता हूं जिन लोगों के साथ तेने जाति जुल्म अन्याय किए हैं, एक एक का पाई पाई का हिसाब अगर भजन लाल और हम नहीं लेंगे तो हम असली माँ बाप के बराबर। इतनी जाति करे लोगों के साथ, और ये रोज मुख्यमंत्री बनना है। कुर्सी रोज किसी के पास रहती नहीं है, ना रही है, कुर्सी आने जाने चीज है। संसार में जो इंसान पैदा हुआ है उसने मरना है, जो इंसान कुर्सी पर है उसने एक दिन उतरना है। ईश्वर को याद रखना चाहिए कि ईश्वर क्या कहेगा। ईश्वर के घर में एक एक पाई का हिसाब किताब देना पड़ता आदमी, सारा हिसाब उसके पास देना पड़ेगा। चौटाला साहब कृपा करके ऐसी जाति जुल्म मत कर, जुल्म वाले का राज बहुत दिन नहीं चला करता, बहुत दिन चलेगा भी नहीं। इसके दिन अब नजदीक आए हुए हैं, राज आपका बनेगा, लेकिन बनेगा तभी जब आपका पूरा समर्थन, पूरा सहयोग, पूरा साथ आपका मिलेगा। जहाँ तक सेंटर की बात, सेंटर के बारे में आपको अभी नटवर सिंह जी ने, सिंधिया जी ने, हनुमंत राव जी ने बहुत सी बातें आपको बताई। क्या कहते थे, क्या बदनाम किया करते राजीव गांधी को, बफर का, बफर जो खरीदी है इसमें बड़ा घपला हो गया। और बफर के बारे में क्या कहते हैं आज, अगर बस बफर की गन नहीं होती तो हम कारगिल की जंग जीत नहीं सकते थे। और दोबारा गए कंपनी के पास, उसी कंपनी के पास, आपके यहाँ फौजी भाई बैठे हैं, बसते हैं, पूछ रहा हूं उनसे कि बफर की, अगर बफर की तोप मिलेगी और उसका सामान मिलेगा
तो भी आगे लड़ाई जीत सकते हैं, वरना हम जीत नहीं सकते। ये कौन कहते हैं? ये बीजेपी के पास तरले करने गए उनके पास, उस कंपनी ने कह दिया नहीं, हम आप जैसे झूठे लोगों को, आप जैसे बेईमान लोगों को हम कोई हमारा सामान नहीं बेचेंगे, अपना समूह लेके वापस आए। अरे कितनी तारीफ की इन लोगों ने। और फिर हर तरह से चर्चा करते थे कि साहब पता नहीं पेट्रोल पंपों में, गैस की एजेंसियों में और सामान में, जमीनों में कितने घपले कांग्रेस ने किए। आज कहाँ खड़े हैं? इस सरकार को, केंद्र की सरकार को अगर मैं घोटाले की सरकार कहूं तो गलत बात नहीं होगी। हर तरह के घोटाले, 4000 पेट्रोल पंप थोड़े से दिनों में दे दिए लोगों को, और कहते हैं अपने बचाने के लिए कि हम सारे कैंसिल करते हैं। और कैंसिल करने से बचता है क्या आदमी? कैंसिल करने से नहीं बचता, और सारे कैंसिल करने के कोई मायने नहीं। गुण और दोष के आधार पर तुम कैंसिल करो, समझ में आ सकती है कि इसका ठीक नहीं, इसका ये ठीक नहीं बेचता, ये बेईमानी करता है, तो समझ में आ सकती है। सिर्फ अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ठीक फैसला दिया, इनको पता लग जाएगा। फिर गैस की एजेंसियां, फिर किससे रिश्वत सरेआम टेबल पर, इनसे भी ज्यादा कोई बेईमान हो सकता है? आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, गहराई में जाना है कि भारत सरकार को भी बदलना है। और हरियाणा में जब भी पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, 10 की 10 सीट लोकसभा की हम जीतेंगे, और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाना। सोनिया गांधी इस मुल्क को सही रास्ता दिखा सकती है। गरीब परिवार की पुत्र वधू है, इस परिवार का कितना भारी कुर्बानियों का इतिहास, ऐसा इतिहास किसी परिवार का जल्दी से आपको मिलेगा नहीं। सोनिया गांधी को बनाएंगे, और फिर असेंबली के अगर चुनाव होंगे तो असेंबली में से 90 में से 80 सीट आपने कामयाब करके देनी, राज आपका बनेगा, और फिर कोई समस्या आपकी किसी प्रकार की बाकी नहीं रहेगी। तो मैं ज़्यादा सामान ना लेते हुए आज तक महानुभाव बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आपसे आशीर्वाद लेके मैं आपसे विदा चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। सरसा कांग्रेस कमेटी की तरफ से